हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग में मेरा नहाना हो चुका है। मैं मंदिर से आ चुकी हूँ और मॉर्निंग के सारे काम जो पोछा वगैरह सब मैंने क्लीनिंग का काम कर लिया है और नाश्ता वगैरह भी हो चुका है मेरा। तो मैंने जो है ना पिछले दिन जो है कपड़े वॉश किए थे, तो सोफ़ा कवर वगैरह मैंने धो लिया था। और ये वाला जो सोफ़ा कवर ना इसलिए बिछा रही हूँ मैं कि ये मैंने न्यू ख़रीद के लाया था, तो मुझे मन हो रहा था बिछा के देखने कि बिछाने के बाद ये कैसा लुक दे रहा है। और मैंने ब्राउन कलर का ख़रीद के लाया है सोफ़ा कवर, क्योंकि मेरा जो कर्टन है ना उसमें थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन जैसा डिज़ाइन है और मेरा जो गलीचा है वो भी ब्राउन कलर का है। तो मैंने इस बार ब्राउन कलर लाया है। कैसा लग रहा है आप लोग बताना। तो वही मैं बिछा के देख रही थी, बिछा रही थी ताकि फिर इसको वॉश करके अच्छे से अलमारी में रख लूँ। अभी न्यू लाई हूँ, वॉश भी नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने बिछा दिया है। और जो ये कुशन कवर है ना, ये दिवाली टाइम में मैंने ख़रीदा था। ये फ़्लिपकार्ट से ख़रीदा था। ये भी बहुत ही अच्छा लगता है, पर अभी तक मैंने वॉश नहीं किया है। अब ये वॉश करूँगी तब आपको बताऊँगी कि कैसा है ये क्वालिटी वाइज़। तो बस वही मैं जो है ना यहाँ पहले सोफ़ा कवर वगैरह बिछा लूँगी ताकि मेरा लिविंग रूम थोड़ा अच्छा लगे। और उसके बाद फिर मैं किचन के काम के लिए जाऊँगी। तो ये मेरा जो है बातों बातों में देखिए सोफ़ा कवर वगैरह बिछ गया है। और देखिए मेरा लिविंग रूम कितना प्यारा सा लग रहा है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा ये सोफ़ा कवर और इसका कलर कैसा लग रहा है। तो ये कॉफ़ी ब्राउन कलर का मैंने ख़रीदा है, जो मैच कर रहा है मेरे कर्टन और गलीचे से। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी, जो मैंने ना जाले वगैरह साफ़ किए थे और ये जो प्लास्टिक कवर वगैरह धोए थे ना, तो उस दिन मैं बिछा नहीं पाई थी। जिस दिन धुले थे उस दिन बहुत थकान हो गई थी और काम ज़्यादा हो गया था, टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो फिर आज मैं इन सब जो भी धुले हुए प्लास्टिक कवर है उसको अलमारी में बिछा रही हूँ। मैंने हर चीज़ को व्यवस्थित कर लूँ, जो जो मैंने वॉश किया था। तो वही करने के लिए मैं हर कमरे का जो भी अलमारी में ना प्लास्टिक सीट लगा के रखती हूँ मैं, तो वो मैंने लगा दिया है। और ये जो इसमें पॉट में ना फ्लावर प्लास्टिक के लगे हैं, ये मैंने नहीं धोया था, टाइम बहुत हो गया था क्लीनिंग करते करते, तो आज मैं इसको निकाल के धो लूँगी और फिर ये सूख जाएगा तो फिर इसमें लगा दूँगी। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी सफाई और कर ली। जो मेरे फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह थे, जो बच्चों की फ़ोटो थी ना, हम लोगों की फैमिली फ़ोटोग्राफ्स, तो उसको भी फिर मैंने थोड़ा थोड़ा क्लीन कर लिया था। और अलमारी वगैरह भी मैंने पोंछ दिया था जब वो प्लास्टिक कवर बिछाया था मैंने। तो इस तरीके का जो है क्लीनिंग का थोड़ा थोड़ा काम मैंने कर लिया नहाने के बाद। और ये देखिए यहाँ पे बहुत ऊंचा है ना ये, तो फिर मुझे यहाँ पे एक पेटी रखती हूँ, तो पेटी के ऊपर चढ़कर फिर मैं इस वाले अलमारी के ऊपर जो है प्लास्टिक कवर को बिछा रही थी मैं। और स्टूल रखा था पहले मैंने, फिर स्टूल से मैं पेटी के ऊपर चढ़ के और फिर इस अलमारी को भी अच्छे से फिर मैंने और क्लीन कर लिया। तो नहाने के बाद आधी क्लीनिंग मैंने करी और नहाने के पहले तो किया ही था। तो इस तरीके से मेरा जो है क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो गया। अब फिर मैं चाय पीने के लिए आ गई। एक बार मॉर्निंग में मैंने चाय पी लिया था, पर फिर ये काम करने के बाद ना थकान सी लगने लगी, तो फिर मैंने सोचा चलो एक बार ये और चाय बना लेती हूँ। तो चाय बनाई मैंने और फिर मैंने ना चाय बनाई और चाय छान ली थी। फिर जब तक थोड़ी सी चाय ठंडी हो रही थी, तब तक मैंने सोचा कि वो जो फ्लावर है ना उसको वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं थक गई थी, तो मैं लिविंग रूम में बैठ गई थी टीवी देखते देखते। और मुझे आज कद्दू की सब्ज़ी बनानी थी, तो वही कट कर रही थी, तो थोड़ा आराम हो गया। बैठे बैठे मैंने कद्दू काट लिया था। और साथ साथ मैं बर्तन वॉश करती जाती हूँ, क्योंकि मेड नहीं रखी हूँ, तो मुझे बर्तन जो है ना इकट्ठे ना हो करके मैं बीच बीच में जितने बर्तन निकलते जाते हैं उनको धोते जाती हूँ। तो वही मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी करके कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया था। और ये मसालादानी में से फिर मैंने राई जीरा वगैरह डाल दिया था और मेथी का फ़ोरन डाल दिया था। और कद्दू के लिए मैंने वही प्याज
टमाटर वगैरह कट करके रखा था। और मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ कद्दू को, कभी प्याज टमाटर डालती हूँ, कभी नहीं भी डालती हूँ। तो आज मैं सिंपल ही तरीके से बस राई जीरा और मेथी का तड़का दे के डायरेक्ट कद्दू डाल दिया था मैंने। हरी मिर्ची भी फ़ौरन में डाला था और कद्दू डाल दिया था। और जब कद्दू थोड़ा सा भुन जाएगा ना, तब फिर मैं उसमें टमाटर डालूँगी और मसाले वगैरह डालूँगी। तो मैं पहले कद्दू को अच्छी तरीके से भून लेती हूँ। और इधर साइड में फिर मैंने दाल चढ़ा दिया था। तो वही दाल में मैं ना नमक और हल्दी डालकर ही चढ़ाती हूँ। तो वो नमक और हल्दी मैंने डाल दिया था, कुकर लगा दिया था। और इधर साइड में सब्ज़ी भी बन रही थी मेरी। और ये जो मसाला दानी है ना, इसमें मिर्ची ख़त्म हो गई थी मेरी पीसी वाली, तो फिर वो मिर्ची को भी मैंने भर दिया। तो ऐसे साथ साथ ना कई काम चलते रहते हैं हाउसवाइफ के। ऐसा नहीं कि केवल खाना बना रहे हैं तो बस खाना बना रहे हैं, खाने के साथ साथ फिर देखा मैंने मसालादानी बहुत गंदा हो गया था, तो फिर मैंने ना उसको वॉश करने के लिए रख दिया। उसके बाद मैं दाल के तड़के के लिए टमाटर प्याज हरी धनिया हरी मिर्ची वगैरह कट कर रही थी। और इधर कद्दू की सब्ज़ी भी बन रही थी मेरी। ये देखिए थोड़ा भुन गया है। इस तरीके से थोड़ा सा आप भून लोगे ना तो कद्दू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मसाले वगैरह डालो, तब कद्दू बहुत अच्छा लगता है खाने में। और वही बर्तन बीच बीच में निकलते जा रहे थे। जो मसालादानी मैंने निकाला था ना, उसको वॉश कर लिया मैंने। किचन में ऐसे ही कुछ कुछ जो भी डब्बे हैं खाली होते जाते हैं तो मैं धोती जाती हूँ, तो ज़्यादा बर्तन नहीं होता मेरे को। अब उसके बाद मैं दाल फ्राई कर रही थी, तो उसमें मैंने जीरा डाला था और फिर प्याज डाल लिया था, हरी मिर्ची वगैरह डाल दी थी। और अच्छे से जब प्याज लाल हो गया था ना, तब फिर मैं उसमें टमाटर डाल दूँगी। और मीठी नीम की पत्ती नहीं थी, वरना मैं मीठी नीम की पत्ती भी दाल में डालती हूँ तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो टमाटर डाल दिया था मैंने। और टमाटर जब गल गया था ना, तब मैं फिर उसमें ये जो दाल है अरहर की, वो डाल दी थी। और बस ऊपर से हरी कटी धनिया उबलने के बाद डाल देती हूँ मैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है दाल का। तो ये हो गई थी मेरी दाल रेडी। तो सब्जी बन गई थी और दाल बना लिया मैंने, फ्राई भी कर लिया दाल को। और अब एक साइड में मैं चावल चढ़ा दूँगी। तो वही उसी कुकर में मैं चावल थोड़ा सा कुकर को पानी से धो के ना चावल चढ़ा दूँगी, क्योंकि अब बार बार उसको क्यों धोना है। अभी तो दाल ही बस पकाई थी इसलिए। तो अब वो उसी कुकर में मैंने चावल धो के चढ़ा दिया था। और तो चावल मैंने चढ़ा दिया था। और फिर साथ साथ में जब खाना बनते बनते ही ना मैं जो प्लेटफॉर्म होता है ना, उसको भी पोंछती रहती हूँ बीच बीच में, क्योंकि दाल वगैरह का जो छींटा पड़ जाता है या कुछ सब्ज़ी वगैरह कट करो तो गंदा हो ही जाता है, तो मैं पोंछ लेती हूँ। और उसके बाद जो है खाना वाना बनने के बाद में हमने खाना वाना खा लिया था। और खाना खाने के बाद में मैं फिर गैस वैस साफ़ कर लूँगी, पूरा बर्तन वगैरह क्लीन कर लूँगी। और इसी तरीके से मेरा रूटीन रहता है, सुबह से दोपहर तक का ये रूटीन था मेरा। आपको यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और ये दूसरे दिन के ब्रेकफास्ट के लिए मैंने इडली की दाल भिगा दी थी। तो थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे।